क्या आपने भी महसूस किया है कि अब बारिश का कोई मौसम ही नहीं बचा? पहले जब जुलाई आती थी तभी बादल गरजते थे, पर अब जनवरी, नवंबर, फरवरी किसी भी महीने में बारिश आ जाती है। सवाल ये है कि क्या ये धरती की मेहरबानी है या गुस्सा? कभी खेत सूख जाते हैं, कभी शहर डूब जाते हैं, कभी धूप में भी बादल आ जाते हैं, कहीं बर्फबारी बढ़ रही है तो कहीं रेगिस्तान में भी पानी बरसने लगा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 12 महीने बारिश क्यों हो रही है, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और क्या हम इसे रोक सकते हैं या नहीं। अगर हम 30 से 40 साल पीछे जाएं, तो मौसम एकदम सटीक होता था। सर्दी में ठंड, गर्मी में लू और सावन में बारिश। राजस्थान के किसान आसमान में देखकर बता देते थे कि अब बादल आएंगे, अगले हफ्ते हम बुआई करेंगे, लेकिन अब वो भी कंफ्यूज है। आज के बच्चे शायद बारिश का मौसम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अब तो बारिश कभी भी हो जाती है। पहले जुलाई से अगस्त में जो बारिश होती थी वो अब जनवरी और मार्च में भी दिखने लगी है। इसका मतलब है मौसम का कैलेंडर पूरी तरह गड़बड़ा गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो मौसम को साल भर बरसने पर मजबूर कर रही है? वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान सिर्फ 1 सेल्सियस डिग्री बढ़ा है। सुनने में वो छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। धरती का हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ना मतलब समुद्र से ज्यादा भाप बनना, और ज्यादा भाप का मतलब हवा में ज्यादा नमी, और नमी का मतलब बारिश। अब ये नमी साल भर वातावरण में घूमती रहती है, कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में, कभी बर्फ बनती है तो कभी तूफान। इसलिए बारिश का कोई तय मौसम नहीं बचा। अब क्लाइमेट सिस्टम एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, कभी शांत तो कभी बेकाबू। हमने जंगल काटे, नदियों को रोका और आसमान में धुआं भर दिया। अब धरती जवाब दे रही है। पेड़ जो तापमान को संतुलित रखते थे वो अब गायब हो रहे हैं। हर पेड़ एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता था। अब जब वो ही नहीं बचे तो धरती गर्म हो रही है, हवा में नमी बढ़ रही है। अब परिणाम ये है कि 12 महीने बारिश हो रही है। हर नई इमारत, हर सड़क, हर फैक्ट्री धरती के संतुलन को थोड़ा और बिगाड़ देती है। अब हमने अपने पैर के नीचे की जमीन को ही गर्म कर दिया है। अब धरती रो नहीं रही, वो गरज कर बरस रही है। समुद्र के अंदर भी एक जंग चल रही है जिसका नाम है एल नीनो ला नीनो। जब एल नीनो आता है तो धरती के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है और कुछ जगहों पर बारिश का कहर टूट पड़ता है। जब ला नीनो आता है तो उसका उल्टा होता है। पिछले कुछ सालों में ये दोनों सिस्टम बार बार बदल रहे हैं, जिससे मौसम का संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया है। कभी 2 महीनों में बारिश तक नहीं होती, तो कभी 2 दिन में पूरी साल भर की बारिश हो जाती है। अब बात करते हैं शहरों की, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन गलत तरीके से। शहरों में सीमेंट और कंक्रीट की सड़कें बनी हैं। इन सड़कों के नीचे अब मिट्टी नहीं, सिर्फ गर्मी है। ये गर्मी ऊपर की हवा को भी गर्म करती है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है। अब जब थोड़ी सी भी नमी आती है तो वो गर्म हवा से मिलते ही बारिश में बदल जाती है, यानी शहर खुद बारिश को बुलाने लगे हैं। कभी कभी इतनी अनियमित होती है कि जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बाढ़ आ जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। बारिश का समय बदल गया है, फसलें समय पर नहीं पकती, कभी बीज बह जाता है तो कभी कटाई के वक्त बाढ़ आ जाती है। पहले किसान आकाश देखकर अंदाजा लगा देते थे, और अब सैटेलाइट भी फेल हो जाती है। इस बदलाव की वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। अगर बारिश इसी तरह अनियमित रही तो आने वाले 20 सालों में अनाज का उत्पादन 20 से 30% तक घट सकता है। बारिश तो बढ़ रही है, लेकिन पानी फिर भी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस पानी को संभाल नहीं पाते। बारिश के पानी को नदियों और तालाबों में जाने की जगह नहीं मिलती। वो सड़क पर बहकर बर्बाद हो जाता है। और लगातार बदलता मौसम लोगों के दिमाग पर भी असर डाल रहा है। लोग डरने लगे हैं कि कल सूरज निकलेगा भी या नहीं। अब वक्त है कि हम खुद को बदलें। धरती को बचाने का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलना भी है। एक परिवार एक पेड़ लगाओ, प्लास्टिक कम करो, वर्षा जल संग्रह करो, और सबसे जरूरी, बच्चों को प्रकृति की अहमियत समझाओ। अगर हर इंसान सिर्फ 1% कोशिश करे तो धरती खुद को फिर से संतुलित कर देगी। बारिश अब सिर्फ आसमान से गिरती बूंद नहीं, बल्कि वो धरती का संदेश भी है। कभी प्यार से बरसती है तो कभी गुस्से से। अब फैसला हमारा है। क्या हम इस धरती के साथ जीना सीखेंगे, या हर दिन किसी नई आपदा का इंतजार करेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि प्रकृति मुस्कुराए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो परिवर्तन अपने आप आता है।